प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। उन्हें दे खुदावंद, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को आशीष और बरकत मिले। प्रभु, आज के वचन के द्वारा हर एक को ब्लेस करें बेटा पिता, और हर एक को आशीष दे मेरे पिता। सारी आदर में मजलाल आपके नाम को मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से लूका उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठ के उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे मेरी कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें बताता है कि ये दोनों बहनें प्रभु की सेवकाई में हैं। यहाँ पे आज का प्रकाशन प्रभु यही दे रहे हैं कि और मार्था ने प्रभु यीशु को घर तो बुलाया है, लेकिन वो घबरा रही है। हालेलुया। और इसी तरह आज इन दोनों बहनों की तरह आज भी बहुत से लोग सेवकाई में हैं। कुछ तो सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो घबरा जाते हैं और हेल्पलेस अपने आप को महसूस करते हैं। पर जो मरियम है, मरियम के लिए एक बात यहाँ पर कही गई है। एक तो वो प्रभु का वचन सुनती थी, नंबर 2 सबसे ज़रूरी बात जो उसने क्या की है, वो उत्तम भाग जो प्रभु यीशु बोले हैं कि यहाँ पर उसने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते भाई और बहनों, अगर हमारी लाइफ में प्रार्थना लाइफ नहीं है, प्रभु की प्रेजेंट नहीं है, हम बाकी कामों तो कर रहे हैं पर प्रभु की प्रेजेंट में जाना भूल जाते हैं, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, वचन सुनना भूल जाते हैं, तब भी हम अपनी सेवकाइयों में घबरा जाते हैं। क्योंकि प्रार्थना में बैठना ज़रूरी है, परमेश्वर का रेवलेशन खुलना हमारे जीवन में ज़रूरी है, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे प्रार्थना के द्वारा हो। और यहाँ पर इन दोनों बहनों में एक ही बात विपरीत थी कि एक सेवा तो कर रही थी, सिर्फ सेवा कर रही थी, पर प्रभु की प्रेजेंट में नहीं गई, प्रभु यीशु के पास नहीं बैठी वो। और मरियम भी सेवकाई में थी, पर मरियम वचन को भी सुन रही है और सबसे उत्तम भाग परमेश्वर के साथ बैठी है, उसकी प्रेजेंट के अंदर है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मार्था को घबराहट करते हुए देखा जा रहा है, मरियम बिल्कुल सेटिस्फाई, शांति में, आनंद में बैठी हुई है। हालेलुया। और ये बात आज हमारे लिए भी हो सकती है, हमारे विश्वासी जीवन के लिए, हमारी सेवकाई के लिए हो सकती है, पासवानों के लिए हो सकती है। क्या हम सिर्फ सेवा ही कर रहे हैं या प्रभु की प्रेजेंट में भी हैं? और इस बात से हम ये जानते हैं, जाना है और सीखा है कि हमें सिर्फ सेवा को ही नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं हमारी सेवकाइयाँ ग्रोथ करें, स्पिरिचुअल लाइफ ग्रेस में आए, सेवकाई ग्रेस में आए, तो हमने प्रभु के वचन को सुनना है, प्रभु की प्रेजेंट में जाना है। और प्रभु की प्रेजेंट में जाएंगे तो हम घबराएंगे नहीं, थकेंगे नहीं, तो हम कॉन्टिन्यूसली प्रभु के साथ चलते जाएंगे। इसलिए आप ये नहीं है कि सेवा नहीं करनी है, सेवा भी करनी है और प्रभु की प्रेजेंट में भी जाना है। आज मार्था ने प्रभु को बुलाया, सेवा तो कर रही थी पर प्रभु की प्रेजेंट में नहीं गई, और मरियम प्रभु के प्रेजेंट में बैठी है। इसलिए भाई और बहनों, आप आज से अपनी सेवकाइयों पर ध्यान दें, अपने विश्वासी जीवन पर ध्यान दें। क्या हम सिर्फ सेवा ही कर रहे हैं या प्रभु की प्रेजेंट में भी बैठते हैं? अगर नहीं बैठते हैं तो भाई और बहनों, आज मरियम की तरह वो भाग को चुन लीजिए जो आपसे छीना ना जाएगा। प्रभु की प्रेजेंट में जाइए और प्रभु की सेवकाइयों में आप लोग ग्रोथ करें, आप ग्रेस में बढ़ें
और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आप कभी भी घबराएं ना, प्रभु आपकी सेवकाइयों में आपके साथ खड़े रहेंगे और आप मरियम की तरह वो भाग चुन लीजिए आज जो आपसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। प्रभु के साथ बैठने की आदत अपने जीवन में लाएं, प्रभु की प्रेजेंस में जाएं और वो भाग को चुन लें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह की।